गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो जानते हैं बैंक समाधान विवरण किसे कहते हैं, क्या होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं एक व्यापारी बैंक में चालू खाता खोलता है और चालू खाते से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं उन सभी बैंक संबंधी लेन देनों को अपनी पुस्तकों में रोकड़ पुस्तक के बैंक खाने में लिखता है या खाता बही में बैंक खाता खोल लेता है और सभी बैंकिंग लेन देनों को उस खाते में लिखता है। अब जिस प्रकार व्यापारी बैंक संबंधी लेन देनों का लेखा अपनी पुस्तकों में करता है, उसी प्रकार बैंक भी व्यापारी के लेन देनों का लेखा बैंक अपनी खाता बही में व्यापारी का खाता खोलकर करता है और उस खाते की नकल पासबुक में होती है। पासबुक में वही सभी एंट्रियां होती हैं जो बैंक के खाता बही में व्यापारी के खाते में होती है। सामान्यतः पासबुक का शेष और रोकड़ पुस्तक के बैंक खाने का शेष, बैंक खाते का शेष बराबर होता है, लेकिन कभी कभी प्यारे बच्चों ये देखने में आता है कि रोकड़ पुस्तक के बैंक खाने का शेष और पासबुक का शेष में अंतर पाया जाता है। जो रोकड़ पुस्तक में एंट्रियां हैं उन एंट्री में तथा पासबुक की एंट्री में अंतर पाया जाता है और इस अंतर के समाधान के लिए, इन अंतरों के कारणों की खोज के लिए, इन अंतर के मिलान के लिए जो विवरण बनाया जाता है उस विवरण को बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। बैंक समाधान विवरण व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। व्यापारी एक निश्चित तिथि पर जब ये देखता है कि पासबुक के शेष में और रोकड़ पुस्तक के बैंक खाने के शेष में अंतर है तो वे उन अंतरों के कारणों को खोजता है तथा अंतर के मिलान के लिए एक विवरण बनाता है। उस विवरण को बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। इस प्रकार बैंक समाधान विवरण एक निश्चित तिथि पर व्यापारी द्वारा रोकड़ पुस्तक के बैंक खाने के शेष तथा पासबुक के शेष के मिलान के लिए बनाया गया एक विवरण होता है। अब जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से बैंक की पासबुक का शेष और रोकड़ पुस्तक के बैंक खाने का शेष में अंतर होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे व्यापारी ने किसी ग्राहक को चेक काट कर दे दिया लेकिन ग्राहक ने बैंक से पैसा नहीं लिया, तो इस कारण भी अंतर आ जाता है। दूसरा, व्यापारी के पास जो चेक आए उन चेकों को व्यापारी ने अपने खाते में जमा कर दिया लेकिन बैंक निश्चित तिथि तक वसूल नहीं कर पाया, उनको उसके खाते में क्रेडिट नहीं कर पाया। या बैंक ने व्यापारी की ओर से दायित्व का भुगतान कर दिया, किसी खर्चे का भुगतान कर दिया, या बैंक ने व्यापारी की ओर से कोई आय प्राप्त कर ली, या बैंक ने व्यापारी के खाते में ब्याज क्रेडिट कर दिया, या कोई चेक अनादित हो गया। इस प्रकार अनेक कारण हो सकते हैं और इन कारणों के कारण पासबुक की एंट्री में और कैशबुक की एंट्री में अंतर हो जाता है और इन एंट्रियों के अंतर के कारण रोकड़ पुस्तक के शेष और पासबुक के शेष में अंतर पाया जाता है और इस अंतर के समाधान के लिए जो विवरण बनाया जाता है उस विवरण को बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। अब प्यारे बच्चे जानते हैं बैंक समाधान विवरण बनाने के क्या उद्देश्य हैं, क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है।
नंबर 1, शेष का मिलान। बैंक समाधान विवरण में रोकड़ पुस्तक के शेष का मिलान पासबुक के शेष से किया जाता है। नंबर 2, अंतर के कारणों का ज्ञान। बैंक समाधान विवरण में अंतरों के कारणों का ज्ञान हो जाता है। वो कौन से अंतर हैं जिनके कारण जो पासबुक के शेष और रोकड़ पुस्तक के शेष में अंतर आ रहा है, उन सभी अंतरों का कारणों का ज्ञान बैंक समाधान विवरण के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है। छूटे हुए लेन देनों का ज्ञान। जो लेन देन छूट गए हैं, क्योंकि जो लेन देन छूट जाते हैं उनके कारण पासबुक के शेष और रोकड़ पुस्तक के शेष में अंतर आता है। कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ है, कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका लेखा पासबुक में नहीं हुआ है। तो ये छूटे हुए लेन देन का जिनका लेखा नहीं हुआ है उनका ज्ञान बैंक समाधान विवरण के माध्यम से हो जाता है। त्रुटियों का ज्ञान। जो त्रुटियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो कुछ लिपि की गलतियां हो जाती हैं, बैंक द्वारा भी गलतियां हो सकती हैं और हमारे अकाउंटेंट के द्वारा भी गलती हो सकती हैं, या व्यापारी द्वारा भी खातों में एंट्री करते समय गलतियां हो सकती हैं। उन गलतियों का भी ज्ञान बैंक समाधान विवरण के माध्यम से हो जाता है। सही शेष का ज्ञान। बैंक समाधान विवरण के माध्यम से ही सही शेष की जानकारी हो जाती है। कर्मचारियों की लापरवाही, छल कपट का ज्ञान। बैंक समाधान विवरण के माध्यम से कर्मचारियों की लापरवाही, छल कपट का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार बैंक समाधान विवरण बनाने के अनेक उद्देश्य हैं।